हम प्रेजेंट में चल रही लाइफ को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में कौन सी नई प्रॉब्लम्स और कौन से नए चैलेंजेस आने वाले हैं। पर हाँ, हमारे द्वारा प्रेजेंट में लिए गए कुछ डिसीजन हमें फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से हमें बचा जरूर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं शिवम गौतम और आप देख रहे हैं मार्केटिंग फादर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलता है बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल नॉलेज। It's in the audience, we just want success. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go, level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबकी लाइफ बहुत ही सही चल रही थी, हमारी जॉब्स, हमारे बिजनेसेस हमें बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे रहे थे। फिर अचानक कोविड आया, जिससे हमारी जॉब्स, हमारे बिजनेसेस लगभग ख़त्म ही हो गए और साथ ही बहुत ही लंबे समय के लिए लॉकडाउन लग गया। और इस कंडीशन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई लोअर क्लास फैमिलीज़ और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, क्योंकि वो ना तो इस सिचुएशन के लिए रेडी थे और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ी सेविंग थी। सो वो कहते हैं ना कि हर बुरी चीज़ के पीछे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो कोविड ने भी हमें कुछ ऐसे लेसन्स दिए कि इन फ्यूचर में अगर उसके दादा, चाचा, मामा या फूफा कुछ अलग बीमारियां, अलग डिसीजेस आए तो हम उसके लिए कैसे तैयार रहें। तो चलिए इन लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है ट्रैक योर एक्सपेंसेस, यानी हमें अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किन कामों में लग रहा है, क्या वो काम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस काम से पैसे कैसे सेव करना है, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। और जो खर्चे जरूरी नहीं है उन खर्चों को अवॉइड करके हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेविंग ही फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने में हमारी हेल्प करेंगी। सेकेंड स्टेप है इमरजेंसी फंड। अगर हम अच्छी से अच्छी फाइनेंस बुक या बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करें तो वो हमें एक ही एडवाइस देते हैं कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए और उस फंड का साइज कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे 6 महीने के एक्सपेंसेस यानी घर का खर्चा और अदर खर्चे आराम से निकल आएँ, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारी जॉब छूट जाती है या हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उन सभी चीज़ों का स्ट्रेस हमारे ऊपर ना आए और हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। थर्ड स्टेप है इन्वेस्ट इन स्मॉल फंड्स। हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमें अपनी सभी खर्चों को ट्रैक करना है और उनमें से हमें कुछ सेविंग भी करनी है। अब उसी सेविंग को हमें इन्वेस्ट करना है छोटे छोटे फंड्स में। वेट, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है? यकीन मानिए बहुत ही आसान काम है। हम उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, एफडी में, गोल्ड या सिल्वर में, और अगर हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज है तो हम उसे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा हमें इसलिए करना है ताकि हम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें। फोर्थ स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर कई लोग इसे लाइबिलिटी या वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है और वो दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं और उनको कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। और जब उनको कोई डिसीज हो जाती है तो उनको समझ आता है कि काश उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लिया होता, जिससे उनकी सेविंग्स तो कम से कम बच ही जाती और वो ठीक भी हो जाते। फिफ्थ स्टेप है लाइफ इंश्योरेंस। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपके पास केवल हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाए या आपको कुछ हो जाए तो कम से कम आपके फैमिली के लिए यह एक बैकअप प्लान होता है, जिससे वह कम से कम कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियली स्टेबल तो रह सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो में कवर करूं तो कमेंट्स में आके अभी बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, इसलिए वो मैं आप ही पे छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।